Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Nature and Significance of Management. I hope कि अब सब बच्चों का काम लास्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट तक कंप्लीट हो गया होगा, और जिसका नहीं हुआ है वो अब पैरेलल कंप्लीट कर लेना एंड बी रेगुलर फ्रॉम दिस चैप्टर. कंटिन्यूस आप वीडियोस भी देखिए और नोट्स राइट डाउन कीजिए, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. लेटर ऑन हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, एवरीथिंग. डोंट बॉदर अबाउट दैट. I am taking this responsibility. I will make you practice all the case studies and everything, but I have one request कि आप जो मैं करवा रही हूँ उसके notes proper अपना ready कर लो, neat and clean, proper language में, proper writing. Okay? चलो, nature and significance of management. सबसे पहले definition of management. What they are saying by Harold Kuhns उन्होंने दिया ये. मैनेजमेंट क्या है? देखो, अभी हम इतनी चीजें पढ़ के आए, उन सब के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है? आज हम प्लानिंग करें, आज हम स्टाफिंग देखें, डायरेक्टिंग देखें, जितना भी हमने किया है अभी, वो सारा रोल आता किसका है? मैनेजमेंट का आता है. तो बेसिकली हम उसको पढ़ के यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है. तो मैनेजमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस. एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. फिर प्रोसेस किस चीज का है? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना है और उसको मेंटेन करना है. कीवर्ड्स पकड़ते रहिए कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग. व्हाट? डिजाइन एंड मेंटेन एन एनवायरनमेंट. कैसा एनवायरनमेंट? इन विच इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप. अभी मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगी कि इंडिविजुअल हम ऑर्गेनाइजेशन में आए और वहां आके हम लोग को कैसे काम करना है, एक ग्रुप में काम करना है. तो मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट डिजाइन करना है, मेंटेन करना है, वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप. और कैसे वर्किंग? कैसे वर्किंग? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. Why they are working efficiently and effectively to achieve या accomplish organizational goals. Very easy, हमको definition learn हो गई. दोबारा देखते हैं. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस है? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग. क्या चीज? एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट कैसा? वेयर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप. इंडिविजुअल्स कैसे काम कर रहे हैं? एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं. ग्रुप काम कैसे करें? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. एंड व्हाई दे आर वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? टू अचीव और अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मेरे साथ रिपीट करो, एक बार बोलो. हम लोगों ने यहाँ पे देखा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग व्हाट? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. कैसा एनवायरनमेंट? where individuals are working in a group. कैसे काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लोग? in a group. किस तरीके से? efficiently and effectively. क्यों? to achieve organizational goals. अब मेरे को लर्न हो गई, आपको भी लर्न हो गई once again. और मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट where individuals are working in a group efficiently and effectively. क्यों? to achieve or accomplish organizational goal. Clear? So this is the definition, or we can say meaning of the management. इसी definition में से हमारा next topic निकल गया, that is efficiency and effectiveness. बहुत बार repeat करते हैं two words, effectiveness, efficiency. इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या चाहते हैं कि वो जो ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे काम करें, इफेक्टिवली काम करें और एफिशिएंटली काम करें. अब हम लोग क्या होता है ना, जनरल में जब यूज करते हैं तो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक साथ यूज करते हैं, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस. इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद एंड रिजल्ट, अचीविंग टारगेट, completing goals. मीन्स कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया,
काम मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा गोल अचीव हो गया, मेरे टारगेट अचीव हो गए, गोल्स कंप्लीट हो गए, इट मीन्स आई एम इफेक्टिव, इट मीन्स आई एम इफेक्टिव, मैंने मेरा काम कर लिया। डूइंग टास्क ऑन राइट टाइम, मैंने सही समय पर अपना काम निपटा लिया, इट मीन्स आई एम इफेक्टिव। क्लियर? एफिशिएंसी, efficiency is basically related with economy or minimum cost or using minimum resources. Minimum resources. Efficiency is related with cost, कि means हम cost benefit analysis कर रहे हैं और हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग भाई हम अपनी एफिशिएंसी, इकोनॉमी, मिनिमम कॉस्ट कैसे ला सकते हैं, या तो हम जो रिसोर्स का कंजम्पशन है लेस कर दें, या हम रिसोर्स सेम रख के मोर कंजम्पशन मोर प्रोडक्शन करें हम लोग। तो इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब बात आती है कि देखो अलग अलग पहले समझ लो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद कि काम कर दिया मैंने, पैसा चाहे कितना भी लग गया लेकिन मैंने आपको उस डेट पे काम करके दे दिया, इट इज इफेक्टिवनेस। दूसरा साइड एफिशिएंसी, काम किया लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे किया, या हम लोगों ने काम तो कर दिया जल्दी लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कॉस्ट ओवर कर दी। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कि काम पूरा कर दिया मैंने कैसे भी किया, एफिशिएंसी काम पूरा किया कम से कम कॉस्ट में। तो दोनों चीजें अलग है, अभी हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ इतना सा समझो, इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद एंड रिजल्ट। ये किससे रिलेटेड है? एंड रिजल्ट से रिलेटेड है। एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? कंप्लीटिंग या कंप्लीशन ऑफ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे टास्क कंप्लीट करना क्या है? एफिशिएंसी। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एक बिजनेस को इफेक्टिव होना चाहिए या एफिशिएंट होना चाहिए, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिबेट। तो नाउ द कंक्लूजन इज कि बिजनेस फॉर इज सक्सेस, फॉर इज सर्वाइवल, फॉर इज ग्रोथ, उसको क्या होना पड़ेगा? मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, एफिशिएंट भी, टाइम पे काम कंप्लीट भी करना पड़ेगा और टाइम पे काम मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। तब जाके हम क्या कहेंगे कि यस बिजनेस इज एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव। तो एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद मिनिमम कॉस्ट and effectiveness is related with completion of task, and business must be effective as well as efficient. दोनों उसको होना जरूरी है। Means rather we can say कि efficiency and effectiveness are two sides of one coin. एक coin की ही दो side है। Means उसको effective भी होना है, उसको efficient भी होना है। उनको जब दोनों होंगे only then business can grow, business can expand और business can survive in the market. Clear? अब हम लोग इसकी और सिचुएशन देखते हैं। मान लो ए सिचुएशन में लेते हैं। ए सिचुएशन में मैंने देखा इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। हमारा टारगेट ऑब्लिक गोल, हमारा टारगेट ऑब्लिक गोल क्या था? टू प्रोड्यूस 1000 units at the rate of 100 each. Clear? 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मेरे को 1000 यूनिट बनानी थी 31 मार्च। क्लियर? 31st मार्च वर्क कंप्लीट मीन्स 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो गए। लेकिन भैया इसमें उन्होंने सिंगल शिफ्ट की जगह डबल शिफ्ट में काम किया, दुगनी लेबर लगी, तो वो हमारी कॉस्ट जाके पहुंची 120 रुपीज पर यूनिट। व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? मैनेजर इज इफेक्टिव और नॉट?
31 मार्च को आपको यूनिट्स दे दी है उसने 5000 बना के, या जितनी भी 1000 बनाई बताई थी आपने, तो मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं है? मैनेजर इफेक्टिव है, मैनेजर इज इफेक्टिव, बट हियर मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या है हमारी, कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। बात समझ आई या नहीं आई? तो इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद अचीविंग टारगेट और गोल्स जो हमने अचीव कर दिए, तो हियर मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्लियर? बी पॉइंट, एफिशिएंसी, efficient but not effective. Target, same target, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 ईच उनको प्रोड्यूस करनी थी। क्लियर? उसने क्या किया, उसने ये हमको 30 अप्रैल को पूरी करके दी, 30 अप्रैल को प्रोड्यूस करी। क्लियर? कॉस्ट उसकी है ही 95 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमम लगी, लेकिन उसने दी कब, 1 महीना लेट दी, और 1 महीना लेट देने से क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो ऑर्डर था वो निकल गया। तो यहाँ पे मैनेजर क्या था, एफिशिएंट था। एफिशिएंट क्यों था? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी हमारी वो मिनिमम थी, लेकिन यहाँ पे मैनेजर मेरा इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव क्यों नहीं था? क्योंकि उसका एंड रिजल्ट, उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाया ऑन टाइम। क्लियर? तो इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट बेकार, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव बेकार। तो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, मींस उसने काम तो कर लिया लेकिन कॉस्ट बढ़ा दी, तो मेरे लिए वो एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव तो है। काम उसने नहीं किया, कॉस्ट तो उसने कम कर ली, लेकिन उसने काम ही नहीं करके दिया, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या है, वो एफिशिएंट तो है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। और लेकिन जब तक मेरा मैनेजर एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव नहीं होगा, वो मैनेजर मेरे लिए एप्रोप्रिएट मैनेजर नहीं कहलाए। बात समझ आई या नहीं आई? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एग्जांपल लेते हैं, जैसा मान लो 5000 यूनिट्स बनानी थी एट द रेट ऑफ 200 बनानी थी, अप टू 31 मार्च बनानी थी। क्लियर? 5000 यूनिट्स बनाई एट द रेट ऑफ 250 बनाई, 31 मार्च पे बनाई। क्लियर? ये मेरा टारगेट था। अब बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस मैनेजर की। ये मैनेजर ए है, 5000 यूनिट का टारगेट था, 5000 बना दी, 200 की जगह 250 में बनाई, 31 मार्च को भी बना दी। तो मेरा मैनेजर कैसा है यहाँ पे? इफेक्टिव बट क्या लिखेंगे, बट नॉट एफिशिएंट। व्हाई यू आर सेइंग दिस कि ही इज नॉट एफिशिएंट? बिकॉज कॉस्ट यहाँ पे मेरी इंक्रीज हो गई है। बी मैनेजर 5000 यूनिट्स 195 पर यूनिट कॉस्ट, 30th अप्रैल। नो, बी मैनेजर कैसा है मेरा? इफेक्टिव है या नहीं है? नो, बिकॉज उसने मेरे को काम करके नहीं दिया। तो यहां मेरा मैनेजर कैसा है? एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। सी मैनेजर 5000 units at the rate of 250, 31st March, effective plus efficient. ये चाहिए मेरे को, what I need, manager who should be efficient as well as effective. बात समझ आई? हमने भी क्या देखा? डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस किसका है? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। क्या चीज? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा? वेयर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप। किस तरीके से? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वर्ड मेरे निकल के आए इफेक्टिव एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद एंड रिजल्ट। लास्ट मेरा रिजल्ट क्या रहा? मेरे को अचीव कर पाया, काम नहीं कर पाया, कॉस्ट बढ़ा दी तो बढ़ा दी, लेकिन वो काम कर पाया इफेक्टिव। एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद मिनिमम कॉस्ट, कंप्लीटिंग द वर्क एट द मिनिमम कॉस्ट, एंड मैनेजर शुड बी एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव। एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं तो भी बेकार है, इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं, या एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं तो दोनों तरह से बेकार है। ही शुड हैव बोथ द क्वालिटीज ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव।